इस चैप्टर को समझना, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन उस अकाउंटिंग के अंदर जो भी आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं ना, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी व्यवहार हो रहे हैं, उसका जो आप रिकॉर्ड रख रहे हैं वो रख रहे हैं आप इनकम्प्लीट, यानी कि अपूर्ण रख रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड फॉलो करते हैं अकाउंटिंग का, वो करते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे हमारी अकाउंटिंग आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम पे होती है, लेकिन अगर कोई बंदा सिंगल एंट्री सिस्टम भी जो है यूज कर रहा है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के आने से पहले सिंगल एंट्री सिस्टम यूज होता था, उसमें एक ट्रांजैक्शन से केवल एक ही पार्टी जो है इफेक्ट में आती थी, दोनों पार्टियों पर इफेक्ट नहीं जाता था उसका, है ना। जैसे राम को गुड सेल कर दिया तो यहाँ पर ओनली राम की एंट्रीज लिखी जाती थी, अधिकतर पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम बोलो या एकल प्रवृष्टि, एकहरी लेखा प्रवृष्टि हिंदी में ये बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ, हमारे प्यारे बच्चे कुछ हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, एकहरी लेखा प्रवृत्ति क्यों बोलते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम और सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि एकहरी और दोहरा लेखा प्रणाली जो है, उसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर ओनली अधिकतर ओनली जो है, जैसे हमको पता है कि भाई 3 तरह के अकाउंट्स जो है वो होते हैं, एक होते हैं रियल, ठीक है, एक होते हैं पर्सनल और एक होते हैं नॉमिनल। आपको पता है ना, नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक अकाउंट, ये 3 होते हैं ना। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाता है कि ओनली जो है पर्सनल अकाउंट को ही मेंटेन किया जाता है, अधिकतर ओनली पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड सब चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपकी सारी एसेट्स आ गई, आपका गुड्स आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, उनको जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ओनली पर्सनल यानी कि कोई भी इंसान है, व्यक्ति है, उससे कोई लेन देन किया है तो उसका चीजें जो है रिकॉर्ड की जाती है। नॉमिनल यानी कि कोई लॉस हो गया हो, कोई एक्सपेंस हो गया हो, कोई प्रॉफिट हो गया हो, कोई इनकम हो गई हो, तो उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें ओनली अधिकतर पर्सनल अकाउंट जो है उससे रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। बट हमको जो हमारे पास में जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे क्वेश्चन के अंदर, हमको उसकी हेल्प से जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा उस फर्म का जिसने सिंगल एंट्री सिस्टम अपना रखा है। इसके अलावा कुछ फर्म क्या करती है, पर्सनल अकाउंट के साथ साथ में सब्सिडरी बुक्स, जिसको हम सहायक पुस्तकें बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स को भी अपना लेती है कुछ फर्म्स। इसमें वो कैश बुक बना लेती है, ठीक है, परचेज बुक बना लेती है, परचेज रिटर्न बुक बना लेती है, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, यानी कि जो आपको पता है सब्सिडरी बुक्स है ना, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी सारी फर्म्स जो है सिंगल एंट्री अपना भी रही है, तो वो पर्सनल अकाउंट के साथ साथ इन बुक्स को बना लेती है, तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओनली पर्सनल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, कितना पैसा किस आदमी से लेना है, किसको कितना देना है बस, और उसके साथ में कैश अकाउंट बना देते हैं। अब हम अकाउंटेंट हैं, हमारे सामने ऐसी एक फर्म के अकाउंट्स आ गए जिसने सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रखा है, तो हमको उस सिंगल एंट्री सिस्टम की हेल्प से जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, आया सिस्टम समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी तरह असीम, फिर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ओके बच्चा, ओके। तो देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको मैं बेहतर तरीके से समझाता हूँ, और जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहती हैं, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। तो ये आया आपके सामने, इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर। अभी देखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप 12th पास होके आए हैं तो आप डबल अकाउंटिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, भली भांति आप जानते हैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे चीज़ें सॉल्व होती है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन है
इसके अंदर देखो आपको क्या क्या लिया हुआ, आपको दिया हुआ है राम लिमिटेड हैड द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटीज। ये ध्यान रखना 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 का आपको राम लिमिटेड का एसेट और लायबिलिटी दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, एसेट और लायबिलिटी दे रखा है। कैश इन हैंड है 400, बैलेंस एट बैंक है 4000, डेटर है 12000, स्टॉक 8000, प्लांट 10000, बिल्डिंग 20, फर्नीचर 6000, सन्ड्री क्रेडिटर 6300, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1100। उसके बाद आपको बैलेंस दे दिया ऑन 31 मार्च 2018 का, यानी कि ये जो है 31 मार्च 2017 यानी कि 31 मार्च 2017 ये हो गया आपके ओपनिंग बैलेंस, और 31 मार्च 2018 ये हो गया आपके क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, और उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के आपको जो है करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक तो ओपनिंग और एक बना लेते हैं हम क्लोजिंग। तो ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 की, यानी कि पिछले साल की एंड की। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में कब होता है भाई डेबिट, अकाउंट थोड़ी है, लायबिलिटीज ध्यान रखना इस चीज का, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। बैलेंस शीट में क्यों नहीं होता डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। तो देखिए क्या क्या है इसके बैलेंसेस। सबसे पहले कैश इन हैंड आपको 400 दे रखा है, तो कैश इन हैंड 400, ठीक है। फिर आपको कैश एट बैंक दे रखा है, बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, ये देखो ये रहा बेटा, दिख रहा है ना आपको, ये रहा 4000, ये रहा 4000, ठीक है। तो भाई 4000 यहाँ लिख देता हूँ 4000। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है डेटर दे रखे हैं 12000 के, स्टॉक दे रखा है 8000 का, ये 12000 और 8000 डेटर एंड स्टॉक। टू डेटर 12000, स्टॉक दे रखा है 8000, सारे ओपनिंग है, एसेट है तो एसेट साइड में लिख रहा हूँ, लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी साइड में लिख दूंगा। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर प्लांट 10,000 का, बिल्डिंग 20,000 की, तो प्लांट 10 बिल्डिंग 20, प्लांट 10,000 बिल्डिंग दे रखी है 20,000 की, ओके ठीक है। और देखो क्या है, फिर आपको एंड में एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखा है फर्नीचर, वो कितना है 6,000 का, फर्नीचर 6,000 का दे रखा है। फिर क्रेडिटर आ गए, वो तो लायबिलिटी आ गई, फर्नीचर है 6,000, एक और एसेट इसका नाम है फर्नीचर 6,000, ठीक है ओके। फिर देखो आपको क्रेडिटर दे रखे हैं सन्ड्री क्रेडिटर आपको दे रखे हैं 6,300 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एक लायबिलिटी होती है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हो गए लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो ये भी आपको दो लायबिलिटी दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो है 6,300 और ये कितना 1100, बस। उसके बाद सीधा आ गया आपका 31 मार्च 2018, वो तो अगली बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट को हम कर देंगे क्लोज। वैसे बैलेंस शीट की दोनों साइड आती है बराबर, यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो है वो मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है बता आपको, वो है आपका कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बताता हूँ मैं, कैलकुलेटर निकालता हूँ, मेरे पता नहीं कहाँ गया, मोबाइल से करना पड़ेगा। So 400 plus 4,000 plus 12,000 plus 8,000 plus 10,000 plus 20 plus 6, तो ये हो गया 60,400, 60,400।
उसमें से लेस कर दो 6,300 और माइनस कर दो 1,100, तो ये 53,000, 53,000, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ कुछ है नहीं, एक ही चीज़ रह गई, ये कैपिटल, तो ये आ गई आपकी एक तरह से ओपनिंग कैपिटल बोल सकते हो आपको 53,000, तो यहाँ आ गया 60,400। बताओ यहाँ तक समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करूँ इसके अंदर, कोई पॉइंट रह गया हो तो, आपको ऐसा लग रहा हो तो जल्दी बताओ। हर्षित जैन, हर्षित कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कह रहे हो ना? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात कर रहे हो ना? हाँ, कंपनी में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की कह रहे हो ना? बेस तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ही है ना? हाँ, तो वो कल से मैंने बोला ना, मैं आप जाके चैट में चेक करो, आप रिप्लाई क्यों नहीं देते उधर? मैंने वहाँ पर साफ साफ बोला है कि आपसे जो है आपकी क्लास मैं लूँगा, आप लोग प्लीज़ रिप्लाई कीजिए ताकि मैं आपको टाइम बता सकूँ। आपने चैट सेक्शन के अंदर जाके देखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैट सेक्शन में? देखो वहां पर आज ही डाला मैंने मैसेज, अब आपको मैडम को वहां से मैंने रिमूव कर दिया है उस बैच से। अब मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वो कंटिन्यू क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। तो जो भी आपके चैप्टर्स बचे हुए वो सब मैं करवाऊंगा, ठीक है? तो आप वहां पर एक बार रिप्लाई कीजिए, ठीक है? और भी जो भी बच्चे हैं जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, शुरू से नहीं पढ़ाऊंगा, जितना मैडम ने करा दिया है वो वापस मैं नहीं कराऊंगा, जो आगे का है वो कराऊंगा। उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वगैरह हो गए, कुछ चीजें बची हुई है, ठीक है? ओके, ठीक है, अब आगे मैं कराऊंगा आपको, तो समझ आ जाएगा बच्चा, ठीक है? ओके, आप कॉर्पोरेट वाले बैच में ऐड हो अर्षित या नहीं हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट में देखता हूं। कॉर्पोरेट नहीं, आप नहीं हो उसके अंदर। अच्छा, आप कॉर्पोरेट में ऐड नहीं हो। ओके, आप कॉर्पोरेट में ऐड नहीं हो, सॉरी अर्षिता। अच्छा, आपको तो मैंने वो रिकॉर्डेड वीडियोस सेंड करे थे मैडम के, है ना? राइट। तो मैं क्या करता हूँ, वहां पर एक मेरी भी कंपनी अकाउंट की प्लेलिस्ट बनी हुई, मैं वो अपलोड कर देता हूँ उधर, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चा? तो वहां पर आप जाके देखना, जो भी बच्चे ये क्लास देखे ना उन सबको देख के आ रहा हूँ, जिसके भी कंपनी अकाउंट है ना, इशू रीशू फॉरफीचर, तो उसकी मैं वहां पर मेरी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रिकॉर्डेड, वो डाल देता हूँ मैं उधर, ठीक है? तो मैम की भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, तो मुझे थोड़ा सा वक्त देना, मैं कल तक वो अपलोड कर दूंगा। सो आप वहां पर ध्यान से देखना, उधर मैडम का भी रहेगा, मेरा भी रहेगा, दोनों रहेगा, फिर आपको दोनों में से जो समझ में आए वो देख लेना, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, ओके, चलो अब इसको आगे बढ़ाएं। ओके, ठीक है, तो देखो, सो ये हमने बैलेंस शीट बना दी, कौन सी वाली? ओपनिंग वाली। अब देखो हमको डेटा दे रखा है नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट का, ये ऑन द 31 मार्च 2018 कैश बैलेंस दे रखा है, तो मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट भी एक बना देते हैं हम। देखो उसके बाद में बताता हूँ आपको आगे। तो ये है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सो यहां आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। अब देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देखोगे 31 मार्च 2018 को कैश बैलेंस कितना दे रखा है? 1000। कैश बैलेंस कितना है? 1000। स्टॉक कितना दे रखा है? 17000। डेटर दे रखे हैं 8000। ओके, 178। तो क्या क्या दे रखा है? कैश 1000, डेटर दे रखे हैं 17000, स्टॉक दे रखा है 8000। ओके, तीन चीजें दे रखी थी, मैंने इधर लिख दी फटाफट।
फिर आगे देखें, अच्छा स्टॉक 17 है और डेटर 8 है, ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। डेटर 8000, स्टॉक है 17000, ओके। फिर आगे आप देखेंगे तो आपको दे रखा है ऑन दैट डेट ही हैड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में पैसा तो नहीं है, बैंक से उल्टा ज़्यादा निकलवा दिया, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसमें भी समझाने की, ओडी, बैंक ओडी बोलते हैं ना, बचपन से 11th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। लायबिलिटी है एक तरह की, बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 2000, तो यहाँ हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 2000। नेक्स्ट आप देखोगे तो लिखा हुआ है हैड टू पे 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। जो सन्ड्री क्रेडिटर है उनको कितना पे करना है, 12,000, तो सन्ड्री क्रेडिटर है 12,000 के, तो यहाँ आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000, ये भी लायबिलिटी होगी एक और, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे तो फिर बोल रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं, 2000 के, ओके। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए 2000 एक्सपेंस 2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जिसका पेमेंट करना था लेकिन हमने किया नहीं, ठीक है, ओके। अब आती है बेटा आगे की बारी, देखो आगे क्या चीजें दे रखी है, और दे रखा है ही परचेज इन्वेस्टमेंट, उसने और इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, कितने, 14,000 के, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 14,000। परचेज किए और इन्वेस्टमेंट एक एसेट होती है, तो यहाँ आ जाएगा इन्वेस्टमेंट 14,000, ओके। फिर ये बोल रहा है ही ड्रॉन 16,000, ड्रॉन का मतलब बेटा ये ड्राइंग है, इसने ड्राइंग करी है 16,000 की, तो ये कहीं नहीं आएगा अभी, ठीक है, ड्राइंग अभी कहीं नहीं आएगा। ऑन 1 अक्टूबर 2017, अक्टूबर में करिए, एंड बॉट 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी लेके आ रहा है। अभी तक हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जरूर है, क्लोजिंग है ही नहीं, तो अभी कुछ नहीं करना इसका, ओके। आगे असर्टेन हिज प्रॉफिट, आपको क्या करना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का निकालना है। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीन एंड 5% ऑन बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग पर 10 और 5% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले हमारे पास प्लांट एंड मशीन कितना था, प्लांट पे ऊपर है, प्लांट हमारे पास पहले से था, ये रहा 10,000 और बिल्डिंग थी 20,000, तो इन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। फिक्स एसेट्स है, वैसे अगर नहीं बोलता ना तो मैं इनको एज इट इज लिख देता, जैसे थी वैसे, क्योंकि बेची तो है नहीं, अभी पड़ी है हमारे पास में, ठीक है। तो प्लांट है 10,000, बिल्डिंग है 20,000, दोनों पे डेप्रिसिएशन, तो प्लांट 10,000, इसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन 10%, जो कि हो जाएगा आपका 1,000, तो प्लांट बच गया 9,000 रुपए का। बिल्डिंग है 20,000 की और उस पर डेप्रिसिएशन बोला 5%, तो इसमें लेस डेप्रिसिएशन। अब 5%, 2,000 का 5% भी कितना हो गया, 1,000, तो ये हो गया 19,000, ठीक है, ओके। फिर आ गया फर्नीचर, फर्नीचर के साथ डेप्रिसिएशन का बोला नहीं है, तो ठीक है, और बेचा भी नहीं है, तो एज इट इज आ गया फर्नीचर 6,000, ओके। और कुछ है नहीं। अभी देखो आपके इस ये बैलेंस शीट से क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, तो यहाँ की टोटल करोगे आप, तो ये आ गई आपकी टोटल यहाँ की 74,000, 74,000 में से ये 12, 13, 14, 15, 16, 16,000 लेस करोगे तो आपका आ गया 58,000 बैलेंसिंग फिगर। ये क्या आ गया, ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल, और यहां की टोटल आ गई 74,000। आया समझ में बेटा, बताओ आया बेटा, यहां तक ओके है? ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब मेन चीज आ गई, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, और हमको करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अब सिचुएशन पता है क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो सिचुएशन ये है कि हमारे पास में एक तो दे रखी है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, वो है 53,000 दे नहीं रखी है, हमने निकाली, ये रही, देखो कहाँ से निकाली, बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये रही 53,000। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 58,000, तो ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग भी है, क्लोजिंग है 58,
ठीक है। इसके अलावा हमको दे रखी है तो ड्राइंग, हमने ड्राइंग भी करी है और हमने एडिशनल कैपिटल भी लेके आए, एडिशनल कैपिटल। ओके, सो ड्राइंग है हमारी 16,000, एडिशनल कैपिटल है 10,000, तो 16,000 ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल 10,000। अब आपको पूछा है कैलकुलेट करो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। दो तरीके से कर सकते हैं इसके लिए। एक तो बनाना आपको, अब ये जो बैलेंस शीट बनाई है ना, सबसे पहले इस बैलेंस शीट का जरा सा मैं मामला करेक्ट करता हूं। इस बैलेंस शीट जो है ना, ये एस्टिमेटेड डेटा के ऊपर बेस है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इसको बैलेंस शीट नहीं बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर। तो सर आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि मैं आपको ये बताना चाहता था, ये बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह ही होती है, लेकिन इसको बोलते क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग, उसके आगे डेट दे रखी है, और इसको भी क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये याद रखना, ठीक है। मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताया आपको, इसलिए एक ही वजह है, ताकि जो है आपको ये पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कुछ नहीं है, बैलेंस शीट है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? ठीक। आगे की बात यह है कि अब आपको बनाना है, दो तरीके से आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकते हो। एक तो तरीका है, आपने सुना होगा, पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज्यादा किया होगा। उसमें क्या करते थे, 3 पार्टनर होते थे हमारे पास या 2 पार्टनर होते थे, तो हम क्या करते थे, उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते थे, लिखते थे, एक स्टेटमेंट बना लेते थे। स्टेटमेंट, वो किस चीज का स्टेटमेंट होता था वो बाद में बताऊंगा, लेकिन देखो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता था। उसके अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले लिख देते थे क्लोजिंग कैपिटल। हम कैलकुलेट करना चाहते थे ओपनिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करते थे, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर कुछ चीजें ऐड करते थे, कुछ चीजें लेस करते थे, तो हमारे सामने आ जाती थी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब कौन सी चीजें ऐड करते थे और कौन सी लेस करते थे वो देखिए। हम इसके अंदर ऐड कर देते थे सबसे पहले तो आपका ड्रॉइंग, ये ऐड कर देते थे, विड्रॉवल वो हम ऐड कर देते थे वापस, ठीक है। अच्छा, एडिशनल कैपिटल हम लेस कर देते थे, क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती थी, तो एडिशनल कैपिटल हम लेस कर देते थे। अच्छा, इसके अलावा हम लेस कर देते थे कोई प्रॉफिट हो गया हो तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, और हम यहाँ पर लेस कर देते थे लॉस फॉर द ईयर, ऐड कर देते थे लॉस ऑफ द ईयर। पर प्रॉफिट एंड लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इधर, प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि वो तो कैलकुलेट करना होता है। पर इससे हमारा ये होता था कि आ जाती थी ओपनिंग कैपिटल, बट इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, सो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो ओपनिंग कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर से आएगी नहीं। तो अब आपको ये स्टेटमेंट बनाने से पहले इधर देखिए जरा, हम बनाते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज, इससे आपको समझ में आएगा कौन सी चीज ऐड हो रही है और कौन सी लेस हो रही है। देखो, ये बना रहा हूं मैं कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट, तो ये हो गया बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी कौन सा हो गया, ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना है कैपिटल का, ये रहा 53,000, 53,000। मैं चाहूं तो आपको स्टेटमेंट बना के छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, तो 53,000। फिर इधर आ जाती है बेटा टू बैलेंस सीटी, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, वो है हमारे केस में 58,000। अब जिस भी चीज से कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट में, जिस भी चीज से कैपिटल कम होती है वो डेबिट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। अब बंदा बताओ मुझे, कोई अगर बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, अगर कोई बंदा एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, उसकी कैपिटल तो इंक्रीज होगी, तो इधर आ जाएगा बाय कैश या फिर एडिशनल
कैपिटल कितनी, एडिशनल कैपिटल कितनी बेटा, ये हो गई आपकी 10,000। कोई ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल कम होगी कि बढ़ेगी, अगर कोई ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। कितनी ड्राइंग करिए 16,000 की, क्योंकि पैसा जाएगा तो यहाँ कर देंगे 2 ड्राइंग, कितना 16,000। तो इसका मतलब अब ये स्टेटमेंट बराबर आना चाहिए। तो देखो इधर की टोटल, इधर की टोटल 53 और 10 कितने 63 ही हो रहे हैं, लेकिन इधर कितने हो रहे हैं, इधर हो गए आपके 58 और 16,000 74। हाँ 58,000 प्लस 16,000 74,000, ठीक है। इसका मतलब आपकी कैपिटल 53 थी, उसके बाद 10,000 और कोई लेके आया तो कितनी हो गई 63। लेकिन यहां कितनी बता रहा है 58, उसमें से भी 16,000 ड्राइंग कर ली। इसका मतलब और कैपिटल कैसे आई है, और हुआ है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट यहां बैलेंसिंग फिगर से आएगा। अभी मैं बताता हूं, देखो कैसे। 74 माइनस कर दो आप 63, 74 माइनस कर दो 63,000 तो आएगा 11,000। इसका मतलब ये हुआ 53,000 आपके पास पहले पड़े थे, 10,000 और आए, 11,000 का आपको करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया। तब जाके आपकी टोटल कैपिटल होगी 74। इसमें से 16,000 का कोई ड्राइंग करके लेके चला गया तो पीछे कितनी बच गई 58। अगर ये बैलेंसिंग फिगर इधर ना आके इधर हो जाता तो हमें कर देता लॉस। बता आया समझ में ये? तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट निकल गया 11,000। ओके अब ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं तो वो देखना बेटा। ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, सेम ये चीज हम ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी करने वाले हैं। तो देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट में ये कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, कितनी दे रखी है कि भाई 58 दे रखी है। ओके ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग देखो क्लोजिंग कैपिटल है ना, ये दे रखी है ना, तो ड्राइंग इसकी साइड है ना, तो मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये ड्राइंग आ गई 16,000। विड्रॉल कुछ है नहीं, एडिशनल कैपिटल इस साइड है तो मैं लेस कर देता हूं 10,000। तो कैपिटल बचनी कितनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बचनी चाहिए थी यहां पर 58 प्लस कर दो 16 माइनस कर दो 10, तो ओपनिंग कैपिटल होनी कितनी चाहिए। तो देखो 58,000 माइनस 16,000 प्लस 10,000, तो ओपनिंग कैपिटल होनी, एक मिनट, 58 प्लस कर दो 16,000 तो जाएगा 74 माइनस कर दो 10,000 तो ये हो जाएगा 64,000। तो ओपनिंग कैपिटल आनी कितनी चाहिए थी 64, लेकिन हमारी ओपनिंग कैपिटल है कितनी, हमारी ओपनिंग कैपिटल तो 53 है, तो बाकी का पैसा क्या है, बाकी का पैसा आपका प्रॉफिट है, वो आ गया 11,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर 11,000। कौन से ईयर का, 31 मार्च 2018। तो अगर ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 31 मार्च 2018। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सिंगल एंट्री सिस्टम दे रखा है तो उसके अंदर आप ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बोलते हैं, वो बना लो, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर ड्राइंग दे रखा है तो ऐड कर दो, एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो लेस कर दो। आगे समझ में? ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको चैट सेक्शन में भेज देता हूं, तो आप घर पे होमवर्क उसका कर लेना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ओके ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।